नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, बिहार के बाद अब महाराष्ट्र से भी एनडीए के लिए अच्छी खबर नहीं आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे एक बार फिर बगावती मोड में दिखाई दे रहे हैं और अलग अलग जिलों में गार्जियन मिनिस्टर नियुक्त करने को लेकर इस बार शिंदे की नाराजगी सामने आई है और वो फिर से अपने कोप भवन यानी अपने सतारा वाले घर चले गए हैं। इधर बिहार में जीतन राम मांझी ने ऐलान कर दिया है कि अगले महीने वो गांधी मैदान में अपनी ताकत बीजेपी को दिखाएंगे और बताएंगे कि उनकी पार्टी को कमजोर समझकर बीजेपी ने क्या गलती कर दी है। एनडीए में इन बढ़ती दरारों से बीजेपी कैसे निपटेगी ये तो पता नहीं, लेकिन इधर राहुल गांधी भी एक के बाद एक नया मोर्चा खोलते जा रहे हैं। कल से राहुल गांधी ने व्हाइट टी शर्ट मूवमेंट शुरू किया है। कल हम लोगों ने इसी प्रोग्राम में चर्चा की थी व्हाइट टी शर्ट मूवमेंट की, जिसमें वो हर तरह से कमजोर वर्गों के हक और न्याय की आवाज बुलंद कर रहे हैं। राहुल गांधी हाल ही में दिल्ली के एम्स में भी आधी रात को पहुंचे थे और वहां मरीजों के साथ साथ उनके तीमारदार जिस हाल में रहते हैं उसका मुआयना किया था। राहुल गांधी ने इसे नर्क बताते हुए एक वीडियो जारी किया था और अब उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को चिट्ठी लिखी है। कांग्रेस ने इस चिट्ठी के साथ एक ट्वीट किया है और जिसमें लिखा है, क्या कुछ लिखा है जरा उस ट्वीट को हम स्क्रीन पे ले आते हैं। और ट्वीट में राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी खासकर लिख रही है कि नेता विपक्ष श्री राहुल गांधी ने देश भर से दिल्ली एम्स आने वाले मरीजों और उनके परिवारों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और दिल्ली की मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। राहुल गांधी जी ने अपने पत्र में इलाज के लिए दिल्ली एम्स आने वाले लोगों को हो रही परेशानी के बारे में विस्तार से बताया है। इलाज के लिए दिल्ली आने वाले मरीज इस ठिठुरती ठंड में मेट्रो स्टेशन के नीचे सोने को मजबूर हैं। उनके पास न तो पीने के पानी की व्यवस्था है और न ही शौचालय की। आसपास कूड़े कचरे का भी ढेर लगा रहता है। राहुल गांधी जी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी से इस मानवीय संकट को हल करने के लिए तत्काल कदम उठाने की मांग की है। ये बात लिखी गई है कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से। दिल्ली चुनाव से पहले दोस्तों बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर हमलावर हैं और एक दूसरे के दोषों को दिखाने में लगे हैं। वहीं कांग्रेस अपने पहले के काम और भावी योजनाओं का खाका पेश कर रही है और इस बीच राहुल गांधी का ये एम्स दौरा और उसके बाद चिट्ठी लिखना बता रहा है कि राहुल गांधी दिल्ली के साथ साथ बाकी देश को भी मैसेज दे रहे हैं कि उनकी और कांग्रेस की प्राथमिकताएं क्या हैं। आपको बता दूं कि कल राहुल गांधी फिर बेलगावी पहुंच रहे हैं, कर्नाटक बेलगावी, जहां 27 तारीख को अधिवेशन हुआ था। आप याद कीजिए कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन, लेकिन उसी वक्त आप याद कीजिए कि निधन हो गया था डॉक्टर मनमोहन सिंह का। तो बेलगावी में आगे का जो कार्यक्रम था, जिसमें सबसे बड़ा कार्यक्रम यह था कि रैली होनी थी कांग्रेस पार्टी की, वो रैली नहीं हो पाई थी। तो पिछले महीने कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, मनमोहन सिंह का आकस्मिक निधन हो गया और उसी के कारण जय बापू, जय भीम, जय संविधान रैली नहीं निकल पाई थी। लेकिन अब राहुल गांधी के नेतृत्व में कल 21 जनवरी को यह रैली निकलेगी। राहुल कई दूसरे कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे और फिर 27 जनवरी को मध्य प्रदेश के महू में यह रैली निकलेगी, जो डॉक्टर अंबेडकर का जन्म स्थान है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इस बीच दिल्ली में भी चुनाव प्रचार करेंगे, यानी कांग्रेस एक बार फिर सियासी मैदान में अपना दमखम दिखा रही है, जबकि बीजेपी अभी एनडीए का कुनबा संभालने में ही लगी हुई है। बिहार में सीएम फेस को लेकर नीतीश कुमार को अमित शाह ने दोबारा झटका दिया है। संजय झा के घर दही चूड़ा खाने के बाद पत्रकारों से चर्चा में अमित शाह ने कहा है कि सीएम के नाम पर नीतीश कुमार के साथ चर्चा के बाद ही फैसला लिया जाएगा, यानी नीतीश को बीजेपी सीएम की कुर्सी नहीं देगी, यह तय है। तो अब नीतीश को यह तय करना होगा कि वो एकनाथ शिंदे की तरह बनते हैं या नहीं बनते हैं। यानी शिंदे जैसे बगावती तेवर अपना रहे हैं, क्या वैसे ही अब नीतीश कुमार भी बनेंगे, वैसे ही बगावती तेवर अपनाएंगे? शिंदे भी अब परेशान है कि वो अपनी पार्टी कैसे संभालें, क्योंकि शिवसेना सांसद संजय राउत और कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार का दावा है कि एकनाथ शिंदे गुट से उदय सावंत के जरिए बीजेपी तोड़फोड़ करवाने में लगी है। इसका मतलब यह है दोस्तों कि बीजेपी ने जो खेल 3 साल पहले उद्धव ठाकरे के साथ खेला था और मोहरा बने थे एकनाथ शिंदे, वही खेल अब उदय सावंत के जरिए हो सकता है। हालांकि उदय सावंत ने ऐसी किसी संभावना से इनकार कर दिया
है और खुद को शिंदे साहब के साथ बताया है, लेकिन धुआं दिख रहा है तो चिंगारी कहीं ना कहीं भड़की ही होगी, तय मानिए। शिंदे अपनी पार्टी में फूट पड़ने के आसार से भी बीजेपी से नाराज दिखाई दे रहे हैं और यह नाराजगी जिलों के गार्जियन मिनिस्टर वाले मामले पर जाहिर हुई है, जिसके बाद बीजेपी को इस फैसले पर रोक लगानी पड़ी। एनसीपी नेता अदिति तरकरे को रायगढ़ और बीजेपी नेता गिरीश महाजन को नासिक का गार्जियन मिनिस्टर बनाने पर शिंदे नाराज थे और अब फैसले पर रोक लगी तो एनसीपी और बीजेपी के नेता नाराज हैं। यानी बीजेपी के लिए इधर कुआं और उधर खाई वाली स्थिति बन गई है और ऐसे में क्या बीजेपी खुद के गिरने से बचा पाएगी, इसी पे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले यह भी चर्चा और बहुत जरूरी एक बाइट आपको दिखाना चाहूंगा और बाइट है जीतन राम मांझी की, जिनके बारे में पहले मैं बता रहा था। जीतन राम मांझी आखिर ऐसी बात क्यों कह रहे हैं कि ताकत दिखाऊंगा? क्या एनडीए में सब कुछ ठीक है? और अगर एनडीए में ठीक है सब कुछ तो फिर बीजेपी के बल्ले बल्ले, लेकिन अगर एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है तो कैसे चलेगी नरेंद्र मोदी की सरकार? जरा सोचिए। उससे पहले जीतन राम मांझी की इस बाइट को सुनिए। किया जहां 20,000 आदमी थे, जुटा ले कोई दूसरा आदमी, हमारे ही आदमी को ले जाते हैं। कल हम क्लियर किया है अपने लोगों से कि हमारे गरीब लोग, खास करके जो भुइयां मुसहर परिवार है, जो बहुत गरीब तबके के लोग हैं, जिसको बहला फुसला कर लोग ले जाता है रैली में, सम्मेलन में नहीं कोई जाए, वो सब हम लोगों के साथ आता है। देखिए डू को हम लोग करने जा रहे हैं घोसी में, फिर आपको 28 फरवरी को करने जा रहे हैं गांधी मैदान में। ऐसा करके लोगों को बतलाना चाहते हैं कि जनमानस हमारे साथ है। अगर हमको दरकिनार कीजिएगा तो इसका खमियाजा एनडीए को भुगतना पड़ेगा, जो हम नहीं चाहते हैं। हमको भी तकलीफ होगी। वैसी परिस्थिति में झारखंड और दिल्ली में तो आप दरकिनार किए और झारखंड में तो नतीजा आपने देख लिया। हम मनाते हैं भगवान से कि दिल्ली में वो हालत नहीं हो, एनडीए के लोग वहां जीते और बिहार में सजग रहे, बिहार में सब लोगों को समन्वय रूप में साथ लेकर के आगे चले और जिसकी जितनी ताकत है उसको लोग समझें, तो ही हम लोग अपना ताकत उनको दिखला रहे हैं। तो सुन रहे थे आप, साफ साफ इससे क्लियर और क्या हो सकता है। झारखंड के नतीजे बता दिए। यहां जीतन राम मांझी अपनी ताकत बताएंगे। जीतन राम मांझी कह रहे हैं अभी तक थोड़ा सा दबी जुबान से अपनी बात रख रहे थे, लेकिन अभी अपनी बात पूरी तरह से खुल के यहां जीतन राम मांझी रख रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि यहां से एनडीए की हालत क्या हो सकती है। एकनाथ शिंदे का जिक्र हमने कर दिया, बता दिया कि एकनाथ शिंदे उधर क्या कर रहे हैं। तो महाराष्ट्र से लेकर बिहार या बिहार से लेकर महाराष्ट्र, लेकिन बिहार और महाराष्ट्र चलें तो बीच में आंध्र प्रदेश भी है। आंध्र प्रदेश में भी क्या खेला हो रहा है। लेकिन उससे पहले बिहार से ही यहीं से शुरुआत करते हैं। राहुल गांधी की चर्चा भी हम करेंगे और व्हाइट टी शर्ट मूवमेंट की चर्चा भी करेंगे, उसको भी आगे बढ़ाएंगे। दिल्ली के चुनाव पर भी चर्चा करेंगे।